नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कक्षा 12वीं वालों के लिए मैं लेकर आया हूं संपूर्ण सॉल्यूशन कक्षा 12वीं वालों के लिए भूगोल विषय का। ठीक है, ये आपका 100% सही उत्तर इसमें आपको बताए जाएंगे, तो सभी स्टूडेंट अपने अपने प्रश्न जल्दी से जल्दी मिला लीजिएगा। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, जिसमें आपसे सबसे पहले प्रश्न जो पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना था वो बताना था पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना था वो बताना था आपको प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी पे आपको करेक्ट करना था। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना था वो आपको बताना था रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर सा लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो वो आपको बताना था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जिन्होंने भी संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट किया है उनका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित है? तो आपको 22 भाषा बताना था। प्रशासनिक नगर है तो आपको प्रशासनिक नगर में नई दिल्ली बताना था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, भारत की प्रमुख पेय फसलें कॉफ़ी एवं आपको लिखना था यहाँ पर चाहिए, कॉफ़ी एवं चाहिए। दूसरा, भरमौर जनजाति क्षेत्र में आपको लिखना था गद्दी जनजाति समुदाय का आवास करती है, तो यहाँ पर आपको गद्दी लिखना था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1970 के दशक में मानवतावादी, अमूलवादी और डैश विचारधारा का उदय हुआ, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर बताना था वो बताना था व्यवहारवादी। यहाँ पर आपको लिखना था व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल टनल पेरिस को डैश से जोड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना था लंदन। ठीक है, जिन्होंने भी लंदन किया है उनका करेक्ट होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था? तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर बताना था अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल भारत का एक नगर है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या लिखना था? तो इसका लिखना था पर्यटन नगर। क्या लिखना था? पर्यटन नगर। ठीक है, जिन्होंने भी पर्यटन नगर लिखा है उनका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर, सत्य और असत्य लिखिए। जो मैं बता रहा हूँ वो 100% सत्य चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें कोई भी आपकी असत्य चीज़ें नहीं है। तो इसके बाद हम सत्य और असत्य पर चलते हैं, जिसमें आपसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 75.17 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर बताना था वो बताना था आपको सत्य। ठीक है, पहला था जो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% में निवास करती है? तो ये आपको सत्य बताना था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है? तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से नहीं जोड़ती है? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा वाला आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है? सत्य है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी? तो ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक असत्य, बाकी सब सत्य है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपसे, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में आपको मिलाना था, पहला जो प्रश्न पूछा गया था वस्त्र निर्माण में आपका आ जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप, बा वाले से मिलाना था। पहले का बा वाले से मिलाना था। सर्वाधिक कपास का उत्पादन में आपको बताना था महाराष्ट्र। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो वो आपको मिलाना था बिहार से।
भारत में न्यूनतम भाषाई समूह हैं। भाषाई समूह में आपको न्यूनतम भाषाई समूह में आपको क्या मिलाना था? न्यूनतम भाषाई चीनी और तिब्बती। ठीक है, चीनी और तिब्बती मिलाना था। स्वेज नहर का निर्माण तो वो आपको बताना था ऑप्शन नंबर एफ वाले से 1869। इसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपसे पूछा गया था एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सभी अपने अपने प्रश्न मिलाएंगे। इसमें आपसे जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था, विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1995, 1995। जिन्होंने भी 1995 किया है उनका करेक्ट आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया था? 1995 को। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम लिखिए। तो भारत की जो प्रमुख जो तिलहन फसल है वो कौन कौन सी है? एक तो हो जाएगी आपकी मूंगफली, ठीक है, और दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी सोयाबीन। ठीक है, मूंगफली और सोयाबीन, जिन्होंने भी ये दोनों लिखी है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसमें आपको 382 बताना था। जिन्होंने भी 382 लिखा है उनका करेक्ट होगा। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो आपको इसमें बताना था 16 मंडलों में विभाजित किया गया था भारतीय रेल प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष। ठीक है, इसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे वो इस प्रकार पूछे गए थे, मानव विकास के 4 उपगमों के नाम लिखिए। तो ये आपने सभी ने सही किया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।